यह सूर्य सिद्धांत का 109वां भाग है। अब हम इस भाग से छेद का अधिकार का प्रारंभ करते हैं। अभी तक हम सूर्य सिद्धांत के मध्यमाधिकार, स्पष्टाधिकार, त्रिप्रश्नाधिकार, चंद्र ग्रहणाधिकार और सूर्य ग्रहणाधिकार, ये 5 अधिकारों को, इन 5 अध्यायों को देख चुके हैं। और इस भाग से हम छठा जो अधिकार है, छेद का अधिकार, इसका प्रथम आवृत्ति के अपने सिद्धांतों के अनुरूप शब्दशः आचार्य के अभिमत को समझने का प्रयास करते हैं। इसका पहला श्लोक है, न छेद्यकं ऋते यस्मात् भेदा ग्रहणयोः स्फुटाः ज्ञायन्ते तत् प्रवक्ष्यामि छेद्यकज्ञानमुत्तमम्। न छेद्यकं ऋते यस्मात् भेदा ग्रहणयोः स्फुटाः ज्ञायन्ते तत् प्रवक्ष्यामि छेद्यकज्ञानमुत्तमम्। यस्मात्, जिस कारण से, छेद्यकम ऋते, ऋते बिना, छेद्यकम बिना, छेद्यक के बिना, भेदाः ग्रहणयोः, ग्रहणयोः भेदाः, ग्रहण के जो भेद हैं, ग्रहण के जो विभिन्न प्रकार हैं और ग्रहण के अंतर्गत जो विभिन्न स्थितियां हैं, स्फुटाः न ज्ञायन्ते, वह स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं होते हैं। अर्थात छेद्यक के बिना ग्रहणों के स्पष्ट स्थितियां, स्पष्ट भेद समझ में नहीं आते हैं, जिस कारण से, तस्मात्, उस कारण से, तत् उत्तमं छेद्यकं ज्ञानम, तो उस उत्तम छेद्यक ज्ञान को प्रवक्ष्यामि, मैं बताने जा रहा हूँ, यह कह रहे हैं आचार्य। न छेद्यकं ऋते यस्मात् भेदा ग्रहणयोः स्फुटाः ज्ञायन्ते तत् प्रवक्ष्यामि छेद्यक ज्ञानमुत्तमम्। छेद्यकम विना ग्रहणयोः भेदाः स्फुटाः न ज्ञायन्ते। इसको दोबारा यहाँ पर दिखाने का उद्देश्य यही है कि पूरे अध्याय में जैसे हम आगे बढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के स्थितियों को लिखने की जब स्थिति आती है तो वह एक असमंजस स्थिति सा उत्पन्न होने लगता है और यह समझना मुश्किल होता है कि हम ये काम किस लिए कर रहे हैं। यह पूरी प्रक्रिया, यह पूरी अध्याय ग्रहण को आंखों के सामने दर्शाने के लिए है। आसमान में जो ग्रहण नामक एक स्थिति उत्पन्न होती है, उसका एक मिरर इमेज, यानी एक दर्पण चित्र, अर्थात एक विलोम चित्र हमें पृथ्वी में बनाना है और उस चित्र के आधार पर हमें उसके विभिन्न स्वरूप एवं विभिन्न अंग स्पष्ट हो जाते हैं। छेद्यकम, यहाँ पर छेदन करने वाला, काटने वाला, वैसे तो साधारण रूप में उसे छेदक, छेद्यक कहते हैं। तो ये किसको काटता है? तो कह रहे हैं आचार्य, संशयों को, छिनत्ति संशयान, यह संशयों को काटता है। छेद्यकम परिलेखः परितः लेखनम, इस बात को यहाँ देने का उद्देश्य यही है। वास्तव में वह काटने वाली क्या है, हम क्या करते हैं कि वह कटता है, शंका कटती है या संशय कटता है, तो उसको कहते हैं परिलेख। यहाँ पर पूरी प्रक्रिया क्या समझाते हैं आचार्य? परिलेख को। परिलेख का अर्थ परितः लेखनम, चारों ओर से लिखना, अर्थात आसमान को उसके चारों ओर से, अर्थात पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर आदि हम जितने दिशाओं को समाहित रूप से जब लेते हैं और उसको एक जगह में चित्रित करते हैं, वही परिलेखन है। उसी परिलेखन प्रक्रिया को आचार्य यहाँ पर
दर्शाते हैं इस अध्याय में, जिसको उन्होंने छेद्यक कहा है। वह छेद्यक है शंकाओं का, वह छेद्यक है संशयों का छेदन करने वाला। आसमान में जो भी बिंब होते हैं वो अपने मार्गों में भ्रमण करते हैं, और इस प्रकार भ्रमण करने के कारण कुछ स्थितियां ऐसे बनती हैं कि वे ग्रह एक दूसरे से टकरा के निकल जाते हैं, अर्थात वे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, एक दूसरे का ग्रहण करते हैं और एक दूसरे को आच्छादित कर लेते हैं, और वह आच्छादित भाग पूरा भी हो सकता है, कुछ हो सकता है, और वह आच्छादन करने वाली दिशा वो पूरब, पश्चिम, अग्निकोण, नैऋत्य कोण, इस प्रकार से कोई भी कोना हो सकता है, या आंशिक रूप से स्पर्श करते हुए भी आगे बढ़ सकता है। और ये बातें जब गणित की प्रक्रिया से जब साधन करते हैं तो वहाँ पर दाएं बाएं होने की संभावना बनती है, और उस दाएं बाएं होने की संभावना को समाप्त करने के लिए और साधक के मन में किसी प्रकार की शंका, इन दिशाओं की, इन स्थितियों को लेकर किसी प्रकार की शंका ना रहे, इस दृष्टि से आचार्य ग्रहण अधिकारों के बाद, चंद्र ग्रहणाधिकार तथा सूर्य ग्रहणाधिकार के बाद इस छेद्यिका अधिकार को प्रस्तुत किए हैं। तो फिर मिलते हैं अगले भाग में।